नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सीरीज आई मैटर्स डेली में। क्या आप जानते हैं कि काला मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का बहुत बड़ा रीज़न है। हमारे देश में ये करोड़ों लोगों को अफेक्ट करता है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि ज़्यादातर लोगों को तब तक पता नहीं चलता जब तक उनका विजन काफ़ी हद तक ख़राब ना हो जाए। आज हम एक एक्सपर्ट से बात करेंगे ताकि समझ सकें कि अर्ली डिटेक्शन इतना ज़रूरी क्यों है और आपके नज़दीकी कैसे सिंपल स्टेप्स लेकर अपनी आँखों की रोशनी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और रोशनी डालते हैं इस साइलेंट थीफ और साइट पर। तो डॉक्टर साहब, रिसेंटली मैंने काफ़ी सुना है काला मोतियाबिंद के बारे में, जो चुपके से ब्लाइंडनेस का रीज़न बनता है। क्या आप हमको बता सकते हैं कि काला मोतियाबिंद एग्जैक्टली होता क्या है और कौन से रीजन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? थैंक यू हुमा जी। ग्लोकोमा को हम लोग साइलेंट किलर ऑफ द आई भी बोलते हैं। इसमें हमारी आंखों की जो नस है, जिसे हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, जो हमारी आंखों को ब्रेन से कनेक्ट करती है, उसमें डैमेज होता है। साइलेंट किलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे कंडीशन में इसमें हमें सिम्टम्स नहीं होते हैं। धीरे धीरे हमारी आंखों की नजर कमजोर होती है और एक पॉइंट के बाद ब्लाइंडनेस होने का भी रिस्क रहता है। ग्लोकोमा अफेक्ट करता है एज के हिसाब से। अगर आपकी फैमिली में किसी को हिस्ट्री है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या मायोपिया की वजह से भी ग्लोकोमा हो सकता है। ग्लोकोमा बच्चों में भी संभव है, नॉर्मल एज ग्रुप में भी हो सकता है। मोस्टली 40 इयर्स के ऊपर जो लोग होते हैं उनको ग्लोकोमा होता है। जो दो प्रकार के ग्लोकोमा होते हैं, एक ओपन एंगल ग्लोकोमा, एक क्लोज एंगल ग्लोकोमा। ओपन एंगल ग्लोकोमा में सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। क्लोज एंगल ग्लोकोमा में सिम्टम होने का खतरा रहता है, जिसमें अचानक से हमें दर्द उठ सकता है, आंखें लाल हो सकती हैं। इस उस समय पे हमें ट्रीटमेंट शुरू करना जरूरी होता है। एक और कंडीशन होती है जब मोतियाबिंद पक जाता है। सफेद मोतियाबिंद पकने के बाद काला मोतिया हो जाता है, जो कॉमनली लोगों को पता है, जिसकी वजह से मोतियाबिंद फट के कांचबिंद हो गया। वो ग्लोकोमा का भी एक कैटेगरी होती है। ये सब प्रकार ग्लोकोमा के होते तो अगर मुझे काला मोतियाबिंद हो जाता है तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं और क्या इमीडिएटली मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी? क्या ट्रीटमेंट काला मोतियाबिंद के टाइप और स्टेज पर डिपेंड करता है? हैं। देखिए, अगर आपको ग्लोकोमा डायग्नोसिस हो चुका है तो आपके लिए सबसे सिंपल और सबसे जरूरी उपाय है आंखों में ड्रॉप्स डालना। ड्रॉप्स आपके जो डॉक्टर हैं वो शुरू करते हैं। हम लोग एक ड्रॉप से शुरू करते हैं। अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसको हम 2 या फिर 3 या फिर 4 ड्रॉप्स तक भी उसको हम बढ़ा सकते हैं। ग्लोकोमा की बीमारी के लिए यूजुअली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को जिंदगी भर ड्रॉप्स डालने की जरूरत पड़ती है। ड्रॉप्स कई तरह की आती हैं, कई कंपनीज की आती हैं। डॉक्टर आपके हिसाब से आपको जो बेस्ट ड्रॉप्स हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। उसको नियम स्वरूप हमें लेना जरूरी है। जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम अपना बाकी सब दिनचर्या करते हैं, वैसे ही हमें उन ड्रॉप्स को डालना है। ड्रॉप्स डालने के अलावा किसी किसी कंडीशन में अगर पेशेंट चाहता है या फिर वो ड्रॉप्स अगर काम नहीं कर रही हैं, तो फिर कांचबिंद के लिए हमारे पास ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध होती है। ऑपरेशन भी कई प्रकार के होते हैं, वो भी आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। इसके अलावा कुछ लेजर प्रोसीजर्स भी होते हैं, जिससे हमारी आंखों का प्रेशर कुछ समय के लिए कम किया जा सकता है। वो प्रोसीजर्स भी आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ तक सुना है कि कुछ सिंपल डेली साइंस होते हैं, जैसे आई पेन या चश्मे का नंबर अचानक बढ़ जाना। ये काला मोतियाबिंद के अर्ली साइंस होते हैं। क्या आप इसके सिम्टम्स के बारे में हमें कुछ और बता सकते हैं? देखिए, बहुत सारी कंडीशन में ग्लोकोमा के कोई सिम्टम नहीं पाए जाते हैं। इसलिए आपका रेगुलर चेकअप आपके आई स्पेशलिस्ट के पास होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये केवल बड़ों को होता है, बच्चों को भी ग्लोकोमा डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर रेगुलर चेकअप में पता चलता है तो फिर अच्छी बात है। नहीं तो किसी किसी पेशेंट को जो लाइट्स रहती हैं उसके अराउंड हैलोज दिखाई देते हैं, जिनको हम कलर्ड सर्कल्स बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत आंखों में, सर में दर्द होना हो सकता है। हमारी विजन कमजोर हो रही है। हमारी नजर का कोई पोर्शन है पेरिफेरी में, साइड में, हमें नहीं समझ में आ रहा है। ये सब ग्लोकोमा के लक्षण होते हैं। पर जरूरी नहीं कि आपको ग्लोकोमा के लक्षण आप में पाए जाएं। इसलिए रेगुलर चेकअप, जैसे मैंने पहले आपको बताया, कराना बहुत जरूरी होता है। एक और कंसर्न है कि अगर जैसे डायबिटीज़ हो किसी को या हाइपरटेंशन जैसी कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हो, तो क्या ये काला मोतियाबिंद को और ख़राब कर सकता है? और ऐसे केसेस में हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। जैसे जो 50 इयर्स के या उसके ऊपर की एज के जो हमारे पेशेंट्स रहते हैं, उनमें
काफी कॉमन है उनको डायबिटीज या हाइपरटेंशन या ऐसी लाइफस्टाइल डिजीजेस, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, ये सब होना रह सकता है साथ में। उन कंडीशन में उनको उन दवाइयों का सेवन तो नॉर्मली करना ही है, साथ साथ में उनको ग्लोकोमा की अपनी जो दवाइयां हैं, मेडिसिन हैं, ड्रॉप्स हैं, उनका समय समय पर सेवन करना जरूरी है। बाकी बीमारियों को भी हमें कंट्रोल में रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका असर भी हमारी आंखों पे और हमारी ग्लोकोमा के जो प्रॉब्लम है उस पर बढ़ता है, उसको बढ़ाता है। और फाइनली, क्या आप काला मोतियाबिंद को लेके कुछ गलत फहमियों पे रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, सबसे पुरानी जो गलत धारणा है वो ये है कि इसमें हमारी आंखों की नजर परमानेंट डैमेज हो जाती है और इसका कोई क्योर नहीं है। क्योर नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट है। अगर आप सही समय पे डायग्नोसिस हो जाता है और आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो ड्रॉप्स, लेजर और सर्जरी के माध्यम से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। दूसरी गलत धारणा ये है कि ये केवल बड़े लोगों में होता है, एल्डरली में होता है, मोतियाबिंद पकने के बाद होता है। तो ऐसा नहीं होता। मोतियाबिंद पकने के बाद भी कांचबिंद होता है, लेकिन कांचबिंद एक इंडिविजुअल बीमारी है। छोटे बच्चों में भी कांचबिंद होना संभव है। जिस भी एज में वो डायग्नोसिस होता है उसको आपको ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। तीसरी बात है कि इसका परमानेंट इलाज संभव है। तो जैसे हमारी शुगर की, ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं, उनका परमानेंट इलाज संभव नहीं है, उन्हें कंट्रोल में, नियंत्रण में रखा जा सकता है। वैसे ही हमारे जो ग्लोकोमा है उसको भी दवाइयों के माध्यम से कंट्रोल में रखा जा सकता है। चौथी बात, केवल ट्रीटमेंट इसका सर्जरी है, ये भी बहुत बड़ी गलत धारणा है। हो सकता है लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर हमें ड्रॉप्स के माध्यम से आपके प्रेशर को कंट्रोल रखा जा सकता है। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन आपको काला मोतियाबिंद को थोड़े और अच्छे से समझने में हेल्प करेगी और ये भी बताएगी कि रेगुलर आई चेकअप्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। याद रखिए, अर्ली डिटेक्शन आपकी विजन और आपके लव्ड वंस की आईसाइट को प्रोटेक्ट करने में बहुत फर्क ला सकती है। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि हम काला मोतियाबिंद की अवेयरनेस को दूर तक पहुंचा सके। अगली बार तक अपनी आंखों का ध्यान रखिए और हेल्दी रहिए। For more information, follow us on @imattersdaily. Thank you.